हरे कृष्णा हरी बोल। तो आज हम ये स्कर्ट सीखेंगे राधा रानी की। ये स्कर्ट में हमेशा हमने 7 कलियाँ काटनी है, मतलब ऑड काटनी है, इवन नहीं काटनी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पहनाएंगे राधा रानी को, ये यहाँ से फोल्ड होगी तो सिलाई सेंटर में ना आके साइड्स में आए और जो हमारा मेन कली है वो हमें फ्रंट में दिखे। हमेशा कलियाँ ऑड में काटनी है, इवन में नहीं। तो आप ये देख सकते हैं जो सेंटर में हर एक का जो मोटिव है वो सेम आया हुआ है, और ऊपर से लेके नीचे तक जो हाइलाइटिंग है हर एक मोटिव की वो सेम है। तो हमने ये कैसे करना है हम आगे देखेंगे। बाकी सारी ड्रेस सिंपल है, बस ये जो ठाकुर जी की स्कर्ट है हमने उसमें 3 लेयर्स ऑफ लेस लगाई है, जैसे राधा रानी की लगाई है नीचे और 2 ऊपर, और उसके बाद हमने इसको चुनटे डाल के ठाकुर जी की स्कर्ट बना दी है जो धोती के ऊपर आएगी। और धोती भी बिल्कुल सिंपल जो हमारी बेसिक धोती होती है विद लेस, वो वैसे बनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हमारा कपड़ा है इससे हमने बनाई है। इसमें हमारा कपड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, पर जो ये मेन चीज़ हमने ध्यान रखनी है, जो ये फ्लावर है ये हमने स्कर्ट के सेंटर में रखना है। रेस्ट हमने इसके साथ ब्लू कलर का कपड़ा यूज़ करना है। तो ये जो है मोटिव है, मैं ये चाहती थी कि मेरे हर एक कली के सेंटर में आए, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे बुकरम लगा के कट करा। ठीक है, तो बुकरम का हमने कैसे करना है, ये मैंने एक कली काटी है जो कि ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस बड़ी है मेरे एक्चुअल से। तो हमने क्या करना है, अब ये देखो ये मुझे मोटिव चाहिए, ये मोटिव है, ये रहा। तो अब आप ये देखो, मैंने इसका मिडल पॉइंट मार्क कर लिया है जो भी हमारी कली थी। अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। जो ये प्लेसमेंट है, देखो ये जो है ऐसे पत्ती बनी हुई है, मैंने वहाँ से इसकी प्लेसमेंट स्टार्ट करनी है। तो जो भी आपको चाहिए मोटिव अपनी कली के सेंटर में, वो इन पॉइंट्स पे लगा दो। ये वहाँ लग गया, और ये जो है ये वाला इसके यहाँ पर मैंने सेंटर में लगा दिया, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रह जाता है। फिर ऐसे होता है कि जैसे ये सारी कलियाँ जब ये जॉइन होगी तो ये सेम मोटिव के साथ आएंगी। ठीक है, ऐसे ये प्रॉपर एक पैटर्न चलेगा। और इसकी जो बुकरम की प्लेसमेंट है, ठीक है, ये 1 की, ये हमने ऐसे करनी है। अब ये करने के बाद हमने इसको आयन कर देना है, और इसकी बिल्कुल प्लेसमेंट ठीक रख के ऐसे ऐसे प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक रख के इसको ऐसे आयन कर देना ऑन हाई फ्लेम, बिकॉज ये फिर जॉइन नहीं होती। ये अब ये जॉइन हो गई है, ये देखो अब ये यहाँ से अलग नहीं होगी कहीं से भी। तो हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, और ये बाकी के भी सारे पीसेस को यहाँ पर, ये देखो ये सेम मोटिव जो यहाँ था वो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी है, बट वो कट हो जाएगा तो हम उसके बाद हम यहाँ से लेंगे। ये फैब्रिक ज़रूर वेस्ट होता है, बट इट्स ओके, इट बिकम्स अ वेरी नाइस पैटर्न। सो लुक, ये हमने 7 पैटर्न जोड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, लुक एट दिस स्कर्ट। अभी घेरा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी इसने ऐसे बेंड भी होना है, और हमने यहाँ पे भी सिलाई भी लगानी है। सो अब हमने कैसे करना है, अब हमने पहले इन दोनों को जैसे जॉइन करना है, तो हमने अभी ये बुकरम टू बुकरम सीन लगानी है। बुकरम टू बुकरम सीन लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट ऐसे का दिखेगा, ओके, बट ये फ्लैट होगा, ये भी फ्लैट होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके पहले यहाँ ये भी अंदर चला जाएगा, ठीक है, हमने ऐसे बना लेना। हमने फिर यहाँ लेस लगानी है, फिर एक और लेस लगानी है, फिर उसके बाद जब ये ऐसे जॉइन हो जाएंगे ऐसे आपस में, तो हमने फिर उसके बाद एक और सीम लगानी है, जस्ट इतनी, नॉट हाफ इंच, इतनी इतनी 0.5, ठीक है, सो दैट जब ये बुकरम टू बुकरम ज्वाइन होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ओवरलैप करेगा। चलो करके देखते हैं।
तो ये मैंने स्टिचिंग लगा दी है बुकरम के साथ-साथ सो दैट ये आपस में पहले तो सिक्योर रहें क्योंकि हमने लेस लगानी है। तो ये हमने देखो बिल्कुल मोटिव के साथ मोटिव जुड़ रहा है हमारा कलियों का। तो मैंने अब ये लेस लगा दी है कलियाँ जोड़ के और अब हम क्या करेंगे बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे सिर्फ पैर-पैर की सो दैट ये अपने आप फ़ोल्ड हो के सामने आए। जैसे ये देखो अब ये अपने आप फ़ोल्ड हो रहा है बिकॉज़ बुकरम हार्ड होती है तो वो फ्लैटन अप अब ये आसानी से नहीं होगा। पर ये बहुत ये मैं कहूँ मैं ये 1.5 इंच अपने आप फ़ोल्ड हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, बट वो एक आकार आ गया है कि वो उभर के लहरों की तरह कलियाँ आ रही हैं। ये देखो, मैंने कोई मेहनत नहीं करी, इसमें सिर्फ बुकरम का ही रोल है। अब हम इसको बिकॉज़ पीछे बहुत ज़्यादा कपड़ा है, सिलाइयाँ हैं, तो हम इसको 2 बार ही कवर करेंगे। ये आउटर है और इसके बीच में एक और लगेगा, जिसके बीच में हम कलियाँ चिपकाएँगे सिक्योर करने के लिए। जैसे ये देखो, अब ये मैंने बनाते टाइम फ़िल्म किया था बट अच्छे से हुआ नहीं। ये देखो, अब हम इसको जितना मर्ज़ी प्रेस कर लें, कुछ भी कर लें, ये कलियाँ फ्लैटन अप नहीं होएँगी क्योंकि मैंने जो नीचे वाला कपड़ा है उसके साथ ये कलियाँ चिपका ली हैं। ये देखो, ये जो लाइनिंग जो होती है स्कर्ट वो है और इसके नीचे एक और कपड़ा है जिसके साथ मैंने ये कलियाँ जोड़ी हैं। मैंने जोड़ी ग्लू गन के साथ है, फेविकॉल के साथ नहीं क्योंकि वो सूखने में टाइम लगाती हैं। तो अब ये देखो, अब मैं बताऊँगी अब हमने एक कपड़ा लेना है, उसको सिलाई नहीं करनी है, बस उसको हमने ये कलियाँ जोड़ने के लिए यूज़ करना है। तो अब हमने कलियाँ जोड़नी कैसे स्टार्ट करनी है, ये देखो पहले यहाँ से ग्लू गन लगानी है और हमने ये फैब्रिक पे जितना हमने एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमने 1.5 इंच माइनस करके जहाँ पर भी वो कली का साइज़ आएगा नीचे कपड़े पे, वहाँ पे ग्लू गन लगा के उसको स्टिक कर देना, नीचे वाली साइड। जैसे ये देखो ग्लू गन लगी हुई है ना, फिर उसके बाद जब दूसरी कली लगानी है, तो थोड़ा सा उभार के कली को फिर दोबारा उसके नीचे ग्लू गन लगा के उसको पेस्ट कर देना है, ताकि जब भी अगर हम इसको से प्रेस भी करते हैं, कभी हमारे हम वार्डरोब में भगवान के प्रेस हो भी जाती है, तो वो ऐसे ना हो कि बिल्कुल फ्लैट ही हो गई, हमारी सारी मेहनत ख़त्म ही होगी क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो बुकरम का स्टिफनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही चिपका के ये ब्यूटीफुल सी स्कर्ट स्ट्रक्चर स्कर्ट बन जाएगी। और ये ध्यान रखें जो राधा रानी का जो आपने ये बनाया है वो बिल्कुल भी लंबा ना हो, जितना राधा रानी की लेंथ है उतनी ही बने। सो बाय, थैंक यू, हरे कृष्णा।